और अब आप ये देख सकते हो मेरे पास एक ग्लेंडर का पत्ता है जो कि ये 120 नंबर का है। ख़ास तौर पर इस पत्ते को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर किसी सागवान के ऊपर फिनिशिंग लगानी रहती है। और अगर किसी दरवाजे को चारों तरफ सनमाइका की पट्टी लगाने के बाद जब हम वहाँ पर रंधे की मदद से फिनिशिंग करते हैं तो वहाँ पर कोने टूटने के चांस रहते हैं, तो इसलिए इस पत्ते की मदद से वहाँ पर भी फिनिशिंग लगाई जाती है। लेकिन जिस बंदे ने इसको चलाया है उस बंदे ने इसकी पूरी तरह से इस पत्ते की जान ले ली है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये पूरा जल गया है। और जबकि आप ये साइड में देखोगे तो ये बिल्कुल फ्रेश है और एकदम नया है, और ये अंदर भी ये पूरा नया है। हालांकि इसको पहले यहाँ घिसना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ही ये पहले बीच में से घिस गया है, पूरी तरह ये ख़राब हो गया है। अब ये पत्ता कोई काम का नहीं है। तो इसका क्या कारण है, क्या वजह है, इस पत्ते की ऐसी कंडीशन क्यों हुई है? तो इसका कारण है ये आपकी डिश। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ इस पत्ते की हालत ख़राब क्यों हुई है। इसका मेन कारण आपकी डिश है। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे इस डिश को चलाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल पता नहीं रहता है कि इस डिश को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब आप ये देख सकते हो मेरे पास एक प्लाईवुड का टुकड़ा है, और अब यहाँ पर बहुत सारे इस डिश को चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस डिश को पूरी तरह से चिपका के नहीं चलाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको इस तरीके से उठाकर चलाते हैं, इसको उठाकर चलाते हैं। तो ये चलाते चलाते ये जो डिश है अपनी बेंड हो जाती है इस तरीके से। आप ये देख सकते हो ये डिश एकदम सीधी है, इसमें कहीं बेंड नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये डिश इस तरीके से बेंड हो जाती है तो ये डिश पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, कोई काम नहीं आती है। और एक बार ये डिश राउंड होने के बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब आप इस धार के ऊपर सागवान की पट्टी लगाने के बाद किसी भी पत्ते की मदद से आप इसको घिसते हो तो ये डिश राउंड होने के बाद में जब आप इसको लेवल करते हो इस तरीके से तो आपकी ये लेवल तो होती नहीं है। और यहाँ पर 0.25 इंच 1 इंच जगह छोड़ने के बाद आपकी ये डिश यहाँ पर ये खड्डा कर देगी, आपकी इस प्लाई की वाट लगा देगी और उसमें लेयर पटक देगी ये डिश राउंड होने के बाद। क्योंकि ये डिश राउंड हो जाती है तो इसका ये बीच वाला भाग यहाँ पर टच हो जाता है, और ये साइड वाले राउंड होने के कारण यहाँ पर ये टच नहीं होते हैं। और जब ये मुंह इस धार के ऊपर टच नहीं होता है तो ये डिश राउंड होने के बाद में हम इसको इस तरीके से चलाते चलाते इसके जो ये कोने हैं इस तरीके से ये घिस जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से ये राउंड कर देती है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से राउंड हुई डिश को अगर आप बार बार चलाते हो तो अगर ये डिश यहाँ से ये टूट गई तो आपको लग भी सकती है। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और राउंड होने के बाद में आप कितनी भी कोशिश कर लो इस तरीके से आपके पत्ते खाए जाएगी, और ये पत्ता आपका बिल्कुल नया का नया पत्ता, कोई काम नहीं आएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी ये डिश एकदम सीधी है, जब आप इसकी ये फिनिशिंग लगाओगे तो आपको इस तरीके से टच कर देनी है, इसको इस तरीके से ऊपर उठाना नहीं है, और हल्का हल्का सा दबाते हुए आपको इस तरीके से फिनिशिंग ले लेनी है। तो ये आपकी एकदम मस्त हो जाएगी। ये धार ना तो राउंड होगी और एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग होगी, और ये कोना भी आपका इस तरीके से राउंड नहीं होगा। अगर ये अपनी डिश एकदम सीधी रहती है तो आपका काम बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग में हो जाएगा। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपकी ये डिश एक बार राउंड होती है तो आप कितने भी पत्ते लगा लो, हर 2-2 मिनट में आपके पत्ते इस तरीके से ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि ये राउंड होने के बाद में जब आप इस डिश को इस तरीके से चलाते हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये डिश आपकी इस तरीके से राउंड हो जाएगी और बीच बीच में टच होने के कारण ये इस तरीके से आपका पत्ता खाने लग जाएगी। हालांकि आपकी ये डिश अगर एकदम सीधी रहती है तो जो आपका ये पत्ता है इस तरीके से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से इसको फ्रेशर लगाते हो बीच में तो ये चारों तरफ से फ्रेशर लगता है, और फ्रेशर लगने के बाद में ये आप देख सकते हो ये जो ये जगह बच रही है यहाँ पर पहले फ्रेशर पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आते हुए ये फ्रेशर कम होता जाएगा। यानी कि ये पत्ता पहले यहाँ से घिसना स्टार्ट होएगा, फिर आगे आते हुए ये घिसने लगेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिश राउंड क्यों होती है, क्योंकि हल्की क्वालिटी के पत्ते लाने के बाद में जब आप इसको इस तरीके से ऊपर लगा के इसको चलाते हो तो वह पत्ता अपनी प्लाई या फिर कोई लकड़ी की सही कटिंग नहीं कर पाता है, इसलिए फिर मजबूरन इस तरीके से वो लोग इसको उठा के दबा के चलाते हैं। तो उस दबाने के कारण ये गर्म हो जाती हैं, ये फुल गर्म हो जाती हैं डिश, और फिर धीरे धीरे ये राउंड हो जाती हैं, और राउंड होने के बाद में ये इस तरीके से पत्ते खाने लग जाती है। आप ये देख सकते हो मेरी इस डिश को 1 से 1.5-2 साल हो गए हैं, ये अभी भी एकदम सीधी हैं, और मैं इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखता हूँ। मैं इस तरीके से इसको उठाकर ऐसा नहीं चलाता हूँ। अगर आपकी ये डिश राउंड हो जाती है तो प्लीज़ आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ये कहीं एक बार यहाँ से टूट गई तो आपको
लग भी सकती है, इसका आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सो आपको समझ में आ गया होगा, ये एक जनरल नॉलेज की बात थी जो मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।